इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं गणित प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिए थे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और इसको गुणनखंड करना है। तो एक नंबर का हल करेंगे सबसे पहले। तो देखिए इसको लिखेंगे हम लोग ax स्क्वायर और प्लस bx, इसको उसी तरीके से उतार लेंगे। इसके बाद देखिए ए गो एक्स इसमें भी है और ए गो एक्स इसमें है, तो दोनों में से ए गो एक्स को कॉमन करेंगे तो एक कोष्ठ लगाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा ए और यहाँ पे 2 गो एक्स था तो ए गो एक्स को निकाल लिए हैं तो बचेगा ए गो एक्स और यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे। और बी एक्स था तो इसमें से हम लोग एक्स को निकाल लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचा है बी, तो इसको कोष्ठ में रख देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, देखिए तो इसको हम लोग लिखेंगे 7p स्क्वायर प्लस 21 को हम लोग 7 गुणे 3 रख सकते हैं और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर। क्यों 21 को हम लोग 7 गुणे 3 रखे हैं, क्योंकि 7 देखिए इसमें भी कॉमन है और 7 इसमें भी कॉमन है। तो देखिए एक 7 को कॉमन कर लेंगे तो कोष्ठ लगा देंगे और यहाँ पे बचेगा p स्क्वायर और प्लस है तो प्लस रख देंगे। जब यहाँ से 7 को कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे बचा है 3q स्क्वायर, तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न दिया गया है। तो देखिए इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि 2 है और इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 को कॉमन करेंगे। इसके साथ ही देखिए x इसमें भी है और एक x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो कह सकते हैं कि 2x को कॉमन करेंगे तो कोष्ठ लगा देंगे। जब यहाँ से 2 कॉमन कर लिए हैं और एक x को निकाल लिए हैं तो 3 गो x था तो अभी बचा है x के पावर 2 और प्लस है तो प्लस रख देंगे। इसके बाद यहाँ से 2 को कॉमन कर लिए हैं और x को भी कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचा है y स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस रख देंगे। इसके बाद 2 और x को यहाँ पे कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचा है z स्क्वायर, तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि इसमें m स्क्वायर है और इसमें भी m स्क्वायर है। इसमें देखिए n स्क्वायर और इसमें n स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसको हम लोग 2 को एक कोष्ठ में रख देते हैं am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर। ये 2 को एक कोष्ठ में रखेंगे और यहाँ पे प्लस है तो प्लस रख देंगे और इसके बाद यहाँ पे bn स्क्वायर और प्लस an स्क्वायर रख देते हैं। इसके बाद आगे देखिए इसको हम लोग उसी तरीके से अभी रखेंगे am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर और प्लस का प्लस। देखिए यहाँ पे b है और यहाँ पे a है, तो इसको हम लोग पहले कर लेते हैं और b को बाद में कर लेते हैं, बस सजा लेते हैं क्योंकि पहले ABCD में पहले a आता है इसके बाद b आता है। तो पहले लिखेंगे an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। अभी कुछ नहीं किए हैं, बस a को पहले किए हैं और b को बाद में। देखिए इसके बाद इसमें भी m स्क्वायर है और इसमें भी m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से m स्क्वायर को कॉमन किए हैं तो यहाँ पे a बचेगा और प्लस का प्लस। इसमें से m स्क्वायर कॉमन किए हैं तो यहाँ पे बचेगा b और इसके बाद कोष्ठ बंद कर देंगे और प्लस का प्लस। यहाँ पे देखिए n स्क्वायर है और यहाँ भी n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कोष्ठ लगा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा a और प्लस का प्लस। यहाँ से n स्क्वायर कॉमन किए हैं तो यहाँ पे क्या बचा है b। इसके बाद देखिए यह बाहर है m स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर, तो इसको हम लोग एक कोष्ठ में रखेंगे m स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर, ये दोनों को एक कोष्ठ में रखेंगे। और यह देखिए यह दोनों एक ही है तो 2 के बदले हम लोग कोई एक रख देंगे a प्लस b, तो कह देंगे कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न दिया गया है। एल एम है और प्लस एल है, तो देखिए एल यहाँ भी है और इसमें भी एल है,
तो ए गो एल को कॉमन कर देंगे और कोष्ट को उसी तरीके से लगा देंगे। जब एल यहां से कॉमन किए हैं तो यहाँ पे क्या बचा है, एम और प्लस का प्लस। जब यहां से एल को निकाल लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और प्लस का प्लस। यहाँ पे देखिए इसमें भी एक से गुणा है और इसमें भी एक से गुणा है, तो m को हम लोग m गुणे एक नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि m में एक से गुणा कर देंगे तो m आ जाएगा और प्लस का प्लस। एक को हम लोग एक गुणे एक रख सकते हैं, क्योंकि एक में एक से गुणा करेंगे तो एक ही हो जाएगा। देखिए हम आपको बेसिक समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा। देखिए l का l m प्लस एक और प्लस का प्लस। देखिए एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो एक को कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एम और प्लस का प्लस। यहाँ से एक गो एक को कॉमन किए हैं तो यहाँ पे एक गो एक अभी बचा है और इसके बाद कोष्ठ लगा देंगे। तो देखिए हम आपको अभी बताएं कि जो बाहर रहता है तो उसको हम लोग एक कोष्ठ में रखते हैं, तो एल प्लस एक, तो इसको हम लोग एक कोष्ठ में रख देंगे। और यह देखिए दो है तो कोई दो के बदले हम लोग कोई एक रख देंगे, m प्लस एक, तो कह देंगे कि यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से तो बनाना है। देखिए 6 नंबर प्रश्न, यह देखिए बाहर है, हम आपको अभी समझाए हैं कि जो बाहर है उसको एक कोष्ठ में लिखना है, तो y और प्लस 9, तो इसको हम लोग एक कोष्ठ में रखेंगे। और यह देखिए 2 है तो 2 के बदले हम लोग कोई एक रखेंगे, तो y प्लस z, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। काफी आसान प्रश्न दिया गया है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न दिया गया है। देखिए 5 में 4 से गुणा करिए, 5 का 20, तो 5 का 4 गुना हम लोग देखते हैं कि 20 होता है और 2 का 4 गुना 8 होता है। तो सबसे पहले इसको सजा लेते हैं कि 5m स्क्वायर माइनस 20y और प्लस को पहले कर देंगे कि 2yz और माइनस 8z। इस तरीके से क्यों सजाए हैं, क्योंकि देखिए 5 का 20, 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, आगे वाला पद आएगा, तो 2 में 4 से गुणा कर देंगे तो 2 चौका 8, तो कह सकते हैं कि दोनों में 2 2 कॉमन है और साथ ही z भी कॉमन है। तो देखिए इसको हम लोग उसी तरीके से रखेंगे, 5y स्क्वायर माइनस 20 को हम लोग 5 गुणे 4 रख सकते हैं और y का y रख देंगे और इसके बाद प्लस 2yz माइनस 8 को 4 गुणे 2 रख सकते हैं और z का z। क्यों हम इस तरीके से किए हैं, इसमें हम लोग 20 को तोड़े हैं और इसमें हम लोग 8 को तोड़े हैं जो बड़ा मान है। तो देखिए इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो एगो 5 और इसमें 2y है और इसमें एक ही y है, इसीलिए हम लोग एक ही y को कॉमन करेंगे और एक कोष्ठ को लगा देंगे। जब यहाँ से 5 को कॉमन कर लिए हैं और 2 गो y था, एक गो y को कॉमन कर लिए हैं, तो अभी बचेगा एक गो y और माइनस का माइनस। इसके बाद यहाँ से 5 को कॉमन कर लिए हैं और y भी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 और प्लस का प्लस। इसके बाद देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, z इसमें भी है और z इसमें भी है, तो कह सकते हैं कि 2z को कॉमन करना है और इसके बाद कोष्ठ लगाना है। तो कोष्ठ के बाद देखिए यहाँ पे क्या बचेगा y और यहाँ पे माइनस बचेगा और 2z को कॉमन कर लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचा है 4 और इसके बाद कोष्ठ लगा देंगे। हम आपको अभी बताए हैं कि जो बाहर रहता है उसको हम लोग एक कोष्ठ में रखते हैं, तो रखेंगे 5y और प्लस 2z, इसको हम लोग एक कोष्ठ में रखेंगे। और देखिए यह 2 है तो 2 के बदले हम लोग कोई एक रख देंगे, y माइनस 4, तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न दिया गया है। देखिए तो हम लोग देखते हैं कि 10ab है और 5 दूना का 10 और 2 दूना का 4, तो कह सकते हैं इसको सजाना पड़ेगा, तो 10ab और प्लस यहाँ पे रखेंगे 5b और प्लस, इसके बाद यहाँ पे रखेंगे 4a प्लस और 2 का 2। क्यों ऐसा किए हैं, देखिए यह 5 का 2 गुना है, 5 दूना का 10 और यह भी देखिए 2 दूना का 4, 2 गुना है तो कॉमन करने में आसान रहेगा। तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 2 और ए बी है तो ए बी का ए बी रख देंगे और इसके बाद प्लस का प्लस। यहाँ पे 5b है तो 5b का 5b ही उतार देना है और प्लस का प्लस। ये दोनों में से जो बड़ा है 4,
तो 2 गुणे 2 रख देंगे 4 को, और ए है तो ए का ए रख देंगे, और प्लस 2 है तो 2 का 2 रख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 है और इसमें भी हम लोग 5 देखते हैं, तो 5 और 5 को कॉमन कर लेंगे। इसके बाद b है और यहाँ भी b है, तो b को भी कॉमन कर लेंगे तो कोष्ट लगाएंगे। जब यहाँ से 5 और b को कॉमन किए हैं तो यहाँ पे बचा है 2a और प्लस का प्लस। जब दोनों मान को यहाँ से कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 और कोष्ट लगा देंगे, और प्लस है तो प्लस रखेंगे। और इसके बाद इधर भी 2 है, तो 2 2 के बदले 1 2 को कॉमन करेंगे, कोष्ट लगा देंगे। यहाँ से 2 को कॉमन किए हैं तो यहाँ पे बचा है 2a और प्लस का प्लस। यहाँ से जब 2 को कॉमन कर लिए हैं तो क्या बचेगा 1। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो बाहर रहता है उसके लिए कोष्ट लगाते हैं। तो देखिए 5b प्लस 2 बाहर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5b और प्लस, इसके बाद 2 है तो 2, और इसको हम लोग कोष्ट में रखेंगे। इसके बाद देखिए यह 2 है, इसके बदले 2 के बदले हम लोग कोई एक रखेंगे, तो रख देते हैं कि 2a प्लस 1, तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न दिया गया है 6xy माइनस 4y और प्लस 6 और माइनस 9x। तो देखिए सबसे पहले इसको सजा लेते हैं, 6xy माइनस 4y और माइनस 9x को पहले कर देंगे, और प्लस 6 है तो प्लस 6 को बाद में कर देंगे। इसके बाद देखिए 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और xy है तो इसको इसी तरीके से रख देंगे, और माइनस का माइनस। 4 को हम लोग 2 गुणे 2 रख देंगे, और y का y माइनस। 9 को हम लोग 3 गुणे 3 रखेंगे, और x है तो x रख देंगे, प्लस का प्लस। 6 को हम लोग 2 गुणे 3 रख सकते हैं क्योंकि 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इसके बाद देखिए कॉमन करना है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो कह सकते हैं कि 2y को कॉमन करना है और कोष्ट लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 और y को कॉमन किए हैं तो बचा है 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x और माइनस का माइनस। यहाँ से 2 को और y को कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे बचा है 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। इसके बाद माइनस है तो माइनस। इसके बाद देखिए 3 और 3 कॉमन है तो 3 को कॉमन कर लेंगे, कोष्ट लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x। जब माइनस कॉमन करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है अंदर का, तो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। जब यहाँ से 3 कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे बचेगा 2। इसके बाद देखिए यह बाहर है तो इसके लिए हम लोग एक कोष्ट रखेंगे, तो 2y और माइनस 3 एक कोष्ट में करेंगे, और यह देखिए 2 है तो 2 के बदले कोई एक रखेंगे, तो 3x और माइनस 2 हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है गुणनखंड कीजिए। जैसा कि 1 नंबर प्रश्न दिया गया है a के पावर 4 माइनस b के पावर 4। तो देखिए एक फार्मूला हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए एक सूत्र बताते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो एक बार जोड़ देंगे और इंटू एक बार घटा देंगे, तो कह सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी पर सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए आपको समझाते हैं यहाँ पे। तो देखिए a के पावर 4 है तो a स्क्वायर और कर पावर में स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि a का a और 2 दूना का 4 पुनः उतना आ जाएगा। माइनस है तो माइनस रख देते हैं। इसके बाद b स्क्वायर कर और पावर में स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि b का b और 2 दूना का 4 पुनः उतना आ जाएगा। तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम आपको अभी बोले हैं कि एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। तो देखिए a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा देंगे, तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इसको चाहेंगे तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए पुनः ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, तो एक लाइन और कर सकते हैं कि ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। पुनः एक बार जोड़ देंगे ए प्लस बी को और एक बार घटा देंगे तो ए माइनस बी, और इसको उसी तरीके से उतार देंगे। तो यह भी आंसर हो सकता है और यह भी हो सकता है। आप देखिए जो भी किताब में हो आप उसे नोट करिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे p के पावर 4 और माइनस 81 है, तो हम लोग इसको इस तरीके से रख सकते हैं कि p के पावर स्क्वायर और इसके पावर स्क्वायर और माइनस का माइनस। इसके बाद 81 है तो 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 81 आ जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है, तो कह सकते हैं ए प्लस बी, तो पी स्क्वायर और प्लस 9, तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो पी स्क्वायर और माइनस 9 रख देंगे। इसके बाद अभी आगे देखिए, तो पी स्क्वायर और प्लस 9, इसको इसी तरीके से रखेंगे। इसको देखिए तो p के पावर स्क्वायर माइनस 9 को 3 के पावर स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर और माइनस का माइनस और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिहाई 9, पुनः इतना आ जाएगा। तो आप पाते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पुनः एक बार फॉर्मूला लगा है, तो इसको उसी तरीके से पहले उतारिए p स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता है a प्लस बी, तो p में 3 को जोड़ देंगे और होता है a माइनस बी, तो p में से 3 को घटा देंगे, तो कह देंगे कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर यहाँ पे दिया गया था तो जगह नहीं बचा है, तो देखिए हम यहाँ पे उतार कर बना देते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, देखिए कि x के पावर 4 और माइनस y प्लस z के पावर 4 है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले x स्क्वायर को कर कर और इसके पावर स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि x का x और 2 दूना का 4, पुनः उतना आ जाएगा माइनस। इसको हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं y प्लस जेड का स्क्वायर और ऊपर से होल स्क्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए y प्लस जेड रख देंगे और 2 दूना का 4, तो आप देखते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी। तो यहाँ पे x स्क्वायर और प्लस y प्लस जेड का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया। इसमें हम लोग इसको जोड़ दिए हैं और इसी में से x स्क्वायर में से माइनस एक बार इतना को घटा देंगे तो हो जाएगा y प्लस जेड का स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर में देखिए एक बार और समझिए, यहाँ पे था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर में y प्लस जेड स्क्वायर को जोड़ देंगे। तो देखिए x स्क्वायर में प्लस y प्लस जेड स्क्वायर को जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे प्लस है तो इसी को रख देंगे, लेकिन प्लस के बदले क्या माइनस कर देंगे। तो देखिए यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी और देखते हैं यहाँ पे कि हल होता है। देखिए तो इसको अभी और तोड़ देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इंटू, इसके बाद इसको इस तरीके से रख सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आगे वाले को पहले उसी तरीके से उतार देना है। देखिए तो उतार देते हैं और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है ए प्लस बी, तो इसमें प्लस करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो x में दोनों को जोड़ दिए हैं और एक बार घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे प्लस वाई है तो हो जाएगा माइनस वाई, प्लस जेड है तो माइनस जेड हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोष्ट है तो कोष्ट लगाना है और यहाँ पे जेड है और यहाँ पे स्क्वायर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है x के पावर 4, तो देखिए इसको x स्क्वायर कर कर और ऊपर से वर्ग कर देंगे माइनस। इसको हम लोग इस तरीके से रख देंगे x माइनस जेड के पावर स्क्वायर और ऊपर से स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि x का x और 2 दूना का 4, पुनः उतना आ जाएगा माइनस का माइनस। x माइनस जेड के पावर स्क्वायर रखे हैं क्योंकि 2 दूना का 4, उतना आ जाएगा। तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इतना में इतना को जोड़ देंगे तो a प्लस बी, तो देखिए a प्लस बी हो गया। इसके बाद होगा a माइनस बी, तो x स्क्वायर में से माइनस कर देंगे x माइनस जेड का
होल स्क्वायर। तो देखिए एक बार प्लस किए हैं इतना में प्लस किए हैं और एक बार इतना में माइनस किए हैं, तो कह सकते हैं इतना होगा। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर रखेंगे। इसके बाद देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बोलेंगे हम लोग कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी। तो यहां पे देखिए ए प्लस बी, तो ए और प्लस बी, और एक बार होगा ए माइनस बी। तो यहां पे एक बार प्लस रखे हैं और एक बार माइनस रखे हैं। इसके बाद आगे देखिए इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस, तो इसके बाद देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2xz, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा है इनटू एक्स का x प्लस एक्स का x माइनस जेड का z इनटू एक्स का x माइनस ले गुणा करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस जेड हो जाएगा। देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ए गो एक्स स्क्वायर और ए गो एक्स स्क्वायर, तो आप बोलेंगे कि हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर रखिए माइनस 2xz, तो यहाँ पे रखेंगे 2xz। इसके बाद ए गो एक्स और ए गो एक्स को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 गो एक्स और माइनस जेड का जेड। इसके बाद देखिए एक्स में से एक्स को घटा देंगे तो एक हो जाएगा और जेड का जेड। इसके बाद इसको हम लोग सजा देंगे। देखिए इसके बाद इसको सजाइए तो जेड को पहले रखिए और इसके बाद 2x माइनस जेड है तो यहाँ पे रखिए 2x माइनस जेड, और इसके बाद यहाँ पे सजाना है इसको तो 2x स्क्वायर, इसके बाद माइनस 2xz और प्लस जेड स्क्वायर है तो प्लस जेड स्क्वायर को यहाँ पे रख देंगे, तो कह देंगे कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। तो 5 नंबर यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि a के पावर 4 माइनस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b के पावर 4। तो देखिए इसके बाद हम आपको समझाते हैं 5 नंबर। तो इसको हम लोग a स्क्वायर कर कर और ऊपर से स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि a का a और 2 दूना का 4 पुनः उतना हो जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग पहले कर लेते हैं। देखिए b स्क्वायर को यहाँ पे कर लेते हैं तो b स्क्वायर कर कर हम लोग स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि b का b और 2 दूना का 4 और माइनस 2 इंटू a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो आप देखिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a का काम है यहाँ पे देखिए a स्क्वायर और b का काम है b स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का काम है कि a स्क्वायर माइनस b का काम है b स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। इतना कर लेंगे हम लोग। इसके बाद देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक और फार्मूला लगेगा यहाँ पे, तो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और ऊपर से स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे। तो यह देखिए जो स्क्वायर है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो हम लोग इस तरीके से रख देंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो रख देंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर रख देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें 5 ही प्रश्न दिया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। जैसा कि 1 नंबर प्रश्न दिया गया है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, तो इसको गुणनखंड करना है। तो देखिए पी स्क्वायर का पी स्क्वायर प्लस 8 को हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं 2p और प्लस 4p, क्योंकि 2p और 4p को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6p और प्लस 8 का 8 रख देंगे। तो देखिए 4 टर्म हो गया। इसके बाद 2 टर्म का जोड़ा लगा सकते हैं, आसान हो जाएगा। तो इसको हम लोग पी स्क्वायर प्लस 2p को एगो कोष्ठ में रखेंगे और प्लस है तो प्लस छोड़ देंगे, और 4p और प्लस 8 को एगो कोष्ठ में रखेंगे। अब देखिए आसान हो गया, p इसमें भी है और p इसमें भी है, तो एगो p को कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा एगो p और प्लस का प्लस। यहाँ से जब p को कॉमन किए हैं तो यहाँ पे बचेगा 2
और प्लस का प्लस। यहाँ पे देखिए तो 8 को हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं 4 गुणे 2। तो 8 को लिखेंगे जब 4 गुणे 2 तो 4 इसमें भी कॉमन है और 4 इसमें भी कॉमन है, तो 4 को कॉमन कर देंगे और कोष्ट लगा देंगे। जब यहाँ से 4 को कॉमन किए हैं तो यहाँ पे बचेगा p और प्लस का प्लस। 8 को हम लोग लिखे हैं 4 गुणे 2, तो जब 4 को कॉमन किए हैं तो क्या बचेगा 2। इसके बाद देखिए हम आपको अभी बताए हैं कि ये जो बाहर रहता है उसके लिए एगो कोष्ट लगाते हैं, तो p और प्लस 4 एक कोष्ट में बंद करेंगे और यह देखिए 2 है तो 2 के बदले लिखेंगे 1 p प्लस 2, तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, देखिए तो सबसे पहले इसको सजा लेते हैं। क्यू स्क्वायर माइनस 10 को हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं -3q और -7q। क्यों? क्योंकि -3q और -7q को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -10q और प्लस 21 का 21 रख देंगे। इसके बाद जोड़ा लगाइए, 2 का जोड़ा इसमें और 2 का जोड़ा इसमें लगा देंगे, तो क्यू स्क्वायर और -3q इसको हम लोग एगो कोष्ट में रखेंगे और माइनस है तो माइनस को बाहर ही रहने दीजिए, और 7q और प्लस 21 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 3, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो देखिए इसके बाद देखिए q और q दोनों में कॉमन है, तो एगो q को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2 गो q था तो एगो q बचेगा और माइनस का माइनस। जब एगो q को कॉमन किए हैं तो यहाँ पे क्या बचा है 3 और माइनस का माइनस। देखिए 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी, तो एगो 7 को कॉमन करेंगे। जब यहाँ से 7q में से 7 को कॉमन किए हैं तो बचा है q। जब माइनस कॉमन करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस। जब 7 को कॉमन किए हैं तो क्या बचा है 3। हम आपको अभी बताए हैं कि जो बाहर रहता है उसके लिए एगो कोष्ट लगाते हैं, तो q -7 इसके लिए एगो कोष्ट लगाएंगे और यह देखिए दोनों सेम है तो 2 के बदले कोई एक रख देंगे, तो कह देंगे कि यही इसका आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न इसमें दिया गया है, देखिए यही अंतिम प्रश्न है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलिए साथ में। तो देखिए पी स्क्वायर का पी स्क्वायर प्लस 6p को हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं। देखिए तो 8p में से 2 गो p घटा देंगे तो हो जाएगा 6p और माइनस 16 का 16 रख देंगे। तो देखिए इसीलिए हम लोग तोड़े हैं, इसको 2 गो को एगो में करिए और 2 गो को एगो में, तो p स्क्वायर और प्लस 8p इसको एगो कोष्ट में करेंगे और माइनस 2p और माइनस 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 8, क्योंकि 8 दूना का 16। इसके बाद देखिए p और p कॉमन है तो एगो p को कॉमन करेंगे तो अभी बचेगा एगो p और प्लस, जब p को कॉमन किए तो क्या बचा है 8, माइनस माइनस जब कॉमन करते हैं तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। देखिए 2 और 2 दोनों में कॉमन है तो 2 को कॉमन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बचेगा p और जब माइनस कॉमन किए हैं तो यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे बचेगा 8 क्योंकि 2 को कॉमन कर लिए हैं। तो देखिए हम तो शुरू से आपको बताते हैं कि जो बाहर रहता है उसके लिए एगो कोष्ट लगाइए, तो p -2 एगो कोष्ट में करेंगे और यह 2 है तो 2 के बदले 1 करेंगे, तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को हल कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12.3 के सभी प्रश्न के साथ में।